बोलता, इसके परिणाम भी बोलते हैं। और इन परिणामों की अपेक्षाएं आप इस विद्यालय ग्रामीणांचल का एक विद्यालय है, मूलभूत सुविधाओं के साथ में जो शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विद्यालय के अंदर एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती है वो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए तत्पर तैयार रहता है। लेकिन विद्यालय को सींचने एवं अच्छे मार्गदर्शन के लिए एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है, जो आप सबको इस विद्यालय के अंदर विद्यमान है। मैं इस विद्यालय के बारे में भली भांति वर्षों से जानता हूं। आदरणीय छबिल दास जी हमारे गुरु तुल्य हैं और राजेश जी को भी लगभग आज से नहीं 10-12 साल से मैं देखता हूं। इनकी एक ही बात के ऊपर होती है कि परीक्षा परिणाम को किस प्रकार से उत्कृष्ट लेकर आया जाए। बहुत से विद्यालय बोलते हैं कि बच्चों को पास किस तरीके से करवाया जाए, और ये आप सभी अभिभावक बैठे हैं, ये एक हमारा व्यवसाय भी है। हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। आप जिस प्रकार से आप दुकानों के अंदर जाते हैं तो दुकानदार आपको आकर्षित करने के लिए क्या करता है, चीनी को आपको 40 रुपए किलो हो तो आपको 38 रुपए किलो दे देता है। आप भाग के उसी दुकान पर जाओगे जिसपे आपको 38 रुपए किलो चीनी मिलेगी। विद्यालयों के अंदर भी इस प्रकार की भ्रमित भावनाएं, आपको चमक धमक, अच्छी बसें, अच्छे एसी कंडीशनर रूम, अच्छी पोशाक, ज्यादा से ज्यादा किताबों का भार आमतौर पर देखा जाता है, जिसको हम एक अपने अभिभावक को भ्रमित करने की भावना फैलाई जाती है। हम ग्रामीणांचल में पैदा हुए हैं, ग्रामीणांचल में हमारी शैक्षणिक गतिविधियां रही हैं और शिक्षा के स्तर पे हमारा कभी भी ये मेरी जब भी आदर्श परिवार से बात होती है तो कभी भी मेरिट की लड़ाई नहीं होती। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ सर्वप्रथम यही रहता कि जो बोर्ड का टॉप 10 का रिजल्ट होता है, 1 से लेकर 10 अंकों तक विद्यार्थियों की परीक्षाओं के परिणाम को किस प्रकार से उत्कृष्ट बनाया जाए, ये लड़ाई इनकी रहती है। और इसी लड़ाई के हम इनके फैन फॉलोअर हैं। इसीलिए मैं आदरणीय छबिल दास जी एवं राजेश जी की प्रशंसा करता हूं कि इनके मार्गदर्शन में कोई भी मेरे से अध्यापक बुरा ना माने कि मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं, क्योंकि मेरे आदरणीय दोनों को मैं जानता हूं। बाकी इनकी जो टीम है वो काबिले तारीफ है, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि परिणाम बोलता है आपका। और छबिल दास जी को तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा कि इस नाम के पीछे बहुत बड़ा राज है। इन्होंने अपने पोते का नाम भी आदर्श रख दिया, तो इसलिए आप एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए कि जिस नाम के पीछे अपने वंश की वृद्धि करते हैं तो उस नाम के ऊपर कितना सोचना पड़ता है, कितना विचार करना पड़ता है कि कहीं कुल के किसी भी मर्यादित एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग ना हो जाए। और आदर्श नाम तो पहले से ही सुशोभित है और आमतौर पर विद्यालयों में आदर्श विद्यार्थी का ही निर्माण किया जाता है। और विद्यार्थी जीवन में आप पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप बच्चे को विद्यालय के अंदर छोड़ के अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, मास्टर जी मैं तो फीस दे दूंगा, संभाल लियो। ऐसी भावनाओं से आप थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश है। आज हमारे घरों के अंदर मातृशक्ति के पास इतने व्यवसाय, इतने कार्य नहीं है कि आप इतने बिजी हैं। इसके बीच में आज जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत जागरूक है, और जागरूक होने की भी आवश्यकता होती है कि पुरुष किसी न किसी कार्य के अंदर व्यस्त होता है, लेकिन बच्चे की माँ के पास इतना समय होता है कि बच्चे को वो अच्छे से देख रेख करके विद्यालय के जो निर्धारित कार्य होते हैं, जितने भी शैक्षणिक रुचि होती हैं, ओरल होता है, वो सब काम करवा के आप अगर विद्यालय के अंदर भेजोगे तो आपका कम ही फीस में काम चल जाएगा। और आमतौर पे विद्यालयों के अंदर बेसलेस विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे होंगे जिनके बच्चे लाइब्रेरीज के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा ही एक अहम मुद्दा है हमारे भारतवर्ष के अंदर। हम हिंदू नववर्ष है आज हमारा विद्यालयों के अंदर भी मनाया है, बहुत से गाँव के अंदर भी मनाया है। हम अंग्रेजी भाषा को लेकर बहुत बड़े आगे बढ़ रहे हैं। हर माता का एक सपना होता कि मेरा बेटा तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। कुछ नहीं है, सोता है कुछ नहीं है
कि अंग्रेजी माध्यम से आपके बच्चे का वो बौद्धिक विकास नहीं हो सकता जो जिस भाषा के अंदर हम पढ़े हैं। दोनों भाषाओं का तालमेल होता है। रोटी को आप सब्जी के साथ खाओगे तभी बेहतरीन हो पाएगी, अकेली अकेली कोई चीज खाओगे तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों भाषाओं के ऊपर जोर लगाने की आवश्यकता है। और निरंतर आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, आप भिन्न भिन्न विद्यालयों में देख सकते हैं और भिन्न भिन्न विद्यालयों की आप तुलना कर सकते हैं। जो ग्रामीण अंचल में आदर्श विद्यालयों जैसे परिणाम दे रहे हैं, वो आपको बहुत बड़े बड़े स्कूलों के अंदर भी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आप एक बार इस पर जोरदार से, आप विशेष तालियों से, इनकी गड़गड़ाहट से इस पूरी टीम को सुशोभित करने का कार्य कीजिए कि आपके बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आपको कम फीस के अंदर उचित व्यवस्थाएं, आपको गांव के जीवन यापन की जो सुख सुविधाएं होती हैं, गांव के बच्चों को कहां इसी की आवश्यकता होती है बताइए। गांव के अंदर तो नॉर्मल वातावरण होता है, खुले हवादार कमरे हैं, नीचे बैठ के पढ़ना होता है। शहर के बच्चे इन चीजों को तो कभी देख भी नहीं सकते। और आप जितने भी पेरेंट्स हैं, आप जितना समय आज आपने दिया है, आपका ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक एक मिनट आप अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं और विद्यालय को एक नई ऊर्जा का संचारण करने के लिए दे रहे हैं कि हमारे अंदर जितने भी हम अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं, ये आपको एक बार देखने से ही हमारे अंदर ऊर्जा एवं उत्साह आ जाता है कि हम तत्पर अच्छा कार्य करने के लिए और ऊर्जावान बन जाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, समय का बहुत अभाव है कि बच्चे सुबह से बैठे हैं, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जितना आपसे सहयोग हो पाए उतना सहयोग आप ग्रामीण अंचल के आदर्श विद्यालय को आप जरूर दीजिए। और मैं इस विद्यालय के प्रांगण में आपको एक नई चीज भी बता सकता हूं कि आदर्श विद्यालय का विद्यार्थी या पूरे डाढ़ गांव का विद्यार्थी, बोर्ड के जो 3 स्थान होते हैं, अभी 40 दिन बाद रिजल्ट आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, जो पूरे हरियाणा में 8 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं। अगर डाढ़ गांव का कोई भी विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करता तो मेरे से आदर्श विद्यालय के प्रांगण के अंदर 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है। उस विद्यार्थी को जहां तक मेरे सहयोग की एवं आदर्श विद्यालय के स्टाफ के सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि वहां तक उसको काबिल तारीफ लेकर हम जाएंगे। जहां कहीं किसी यूनिवर्सिटी में हमारे अध्यापक किसी साथी को जाने की आवश्यकता होगी, निसंकोच रहिए, पेरेंट्स को कहीं भागने की जरूरत नहीं, आदर्श विद्यालय का अध्यापक जाएगा। विशेष तौर पे सहयोग करने की आवश्यकता है। इन जो भी इसके अंदर विद्यालय के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे 4th क्लास से लेकर, जो अपने पूरा योगदान की आहुतियां विद्यालय को दे रहे हैं, उनकी शोभा आप ही बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आप ही पैदा कर सकते हैं। पुनः मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस मोबाइल के जीवन में आप बच्चों को थोड़ा सा संस्कारिक जीवन के अंदर लेकर जाइए। खुद भी आप स्वाभिमानी बनिए, बच्चे को भी स्वाभिमानी बनाइए। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाओगे, अनेक प्रकार की गतिविधियों का आप दोगे तो वो चीजें उसके जीवन में काम आएगी। मैं पुनः आपसे माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।